लेसन 6 फॉर्मेटिंग इन MS Excel 2010। हेलो किड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कि MS Excel 2010 में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। जब हम एक्सेल में कोई वर्कशीट बनाते हैं तो उसमें केवल नंबर्स और डेटा डाल देना ही काफी नहीं होता। अगर हम अपने डेटा को सुंदर और साफ सुथरा दिखाना चाहते हैं तो हमें उसे फॉर्मेट करना चाहिए। फॉर्मेटिंग से हम एक्सेल की वर्कशीट को आकर्षक, पढ़ने में आसान और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। एक्सेल में फॉर्मेटिंग के कई फीचर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉन्ट बदलना, चेंजिंग फॉन्ट। सेकंड फॉन्ट का साइज बदलना। थर्ड टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना। फोर्थ अलाइनमेंट सेट करना। फिफ्थ बॉर्डर्स लगाना। सिक्स बैकग्राउंड या फॉन्ट का रंग बदलना। 7 नंबर्स को करेंसी, परसेंटेज, डेट जैसी फॉर्मेट में दिखाना। और सबसे अच्छा फीचर है स्टाइल्स और थीम से पूरी शीट का लुक बदल देना। आज की शुरुआत हम सबसे पहले फॉन्ट बदलने से करेंगे। फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट, नंबर या सेल की अपीयरेंस, दिखावट को बेहतर बनाना। एक्सेल में हम 3 प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जैसे फॉन्ट, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि। सेकंड नंबर फॉर्मेटिंग जैसे करेंसी, परसेंटेज, डेसिमल प्लेसेस आदि। थर्ड सेल फॉर्मेटिंग जैसे बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर्स, सेल स्टाइल आदि। अब हम सबसे पहली फॉर्मेटिंग सीखते हैं। चेंजिंग दी फॉन्ट बदलना। अगर आप चाहें कि आपके सेल्स में लिखा टेक्स्ट अलग अलग स्टाइल में दिखाई दे तो आप फॉन्ट बदल सकते हैं। यह आपकी वर्कशीट को ज्यादा सुंदर और साफ सुथरा बनाता है। ये है फॉन्ट बदलने के स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, उस सेल या सेल्स को सिलेक्ट करें जिसका फॉन्ट बदलना है। स्टेप सेकंड, ऊपर के रिबन में होम टैब पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड, फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। स्टेप फोर्थ, अपनी पसंद का फॉन्ट चुनें, जैसे आरियल, कैलिब्री या अल्जीरियन। चुने गए फॉन्ट पर क्लिक करते ही एक्सेल तुरंत उसे लागू कर देता है। टिप, किसी भी सेल को डिसेलेक्ट करने के लिए बस किसी खाली जगह पर क्लिक कर दीजिए। पिछले भाग में हमने सीखा कि एक्सेल में फॉन्ट कैसे बदला जाता है। अब हम जानेंगे कि उस फॉन्ट का साइज कैसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है और साथ ही कैसे टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन किया जा सकता है। फॉर्मेटिंग से हमारा वर्कशीट और भी सुंदर और पढ़ने में आसान बन जाता है। इससे हम हेडिंग्स को ज्यादा नोटिसेबल बना सकते हैं और इम्पोर्टेंट डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। आइए स्टेप्स के जरिए सीखते हैं। अंडरस्टैंडिंग, चेंजिंग दी फॉन्ट साइज बदलना। कभी कभी हमें हेडिंग्स या किसी खास जानकारी को बड़ा दिखाना होता है। इसके लिए हम फॉन्ट साइज बदल सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले वह सेल या सेल्स सिलेक्ट करें जिनका साइज बदलना है। स्टेप सेकंड, ऊपर दिए गए होम टैब पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड, फॉन्ट ग्रुप में दिए गए फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। स्टेप फोर्थ, जो भी साइज आपको चाहिए उसे चुन लें, जैसे 12, 14, 16 एटसेट्रा।
जैसे ही आप साइज चुनते हैं, एक्सेल उसे तुरंत लागू कर देता है। अंडरस्टैंडिंग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये तीनों स्टाइल्स टेक्स्ट को और अट्रैक्टिव और मीनिंगफुल बनाते हैं। ऐसे करें इस्तेमाल। स्टेप फर्स्ट, पहले वह सेल सिलेक्ट करें जिसमें आप स्टाइल लगाना चाहते हैं। स्टेप सेकंड, होम टैब पर जाएं। स्टेप थर्ड, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से एक पर क्लिक करें। बोल्ड, टेक्स्ट गाढ़ा हो जाएगा। इटैलिक, टेक्स्ट तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाएगी। आप चाहे तो एक ही टेक्स्ट पर एक से ज्यादा स्टाइल भी लगा सकते हैं। स्टाइल हटाने के लिए दोबारा उसी बटन पर क्लिक करें। एग्जाम्पल्स: MS Excel is a spreadsheet program. Bold, MS Excel is a spreadsheet program. Italic, MS Excel is a spreadsheet program. Underline, MS Excel is a spreadsheet program. जब भी हम एक्सेल में कोई डेटा डालते हैं, तो वह अपने आप लेफ्ट या राइट में सेट हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इसे अपनी पसंद से लेफ्ट, राइट या सेंटर में भी सेट कर सकते हैं? इसी तरह जब हमें कोई हेडिंग पूरी रो में सेंटर करनी होती है, तो हम मर्ज एंड सेंटर फीचर का इस्तेमाल करते हैं। आज हम यही दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मेटिंग टूल्स सीखेंगे, अलाइनमेंट और मर्ज सेंटर। अंडरस्टैंडिंग चेंजिंग द अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट बदलना। अलाइनमेंट मतलब टेक्स्ट को सेल के अंदर लेफ्ट, सेंटर या राइट में पोजीशन करना। नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से देखें। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले वह सेल या सेल सिलेक्ट करें जिसमें आप अलाइनमेंट बदलना चाहते हैं। स्टेप सेकंड, ऊपर दिए गए होम टैब पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड, अब फॉन्ट ग्रुप में दिए इन अलाइनमेंट बटन में से एक पर क्लिक करें। लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट को बाएं तरफ लाता है। सेंटर अलाइन टेक्स्ट को सेल के बिल्कुल बीच में लाता है। राइट अलाइन टेक्स्ट को दाएं तरफ ले जाता है। जैसे ही आप किसी अलाइनमेंट पर क्लिक करते हैं, वह सेल पर तुरंत लागू हो जाता है। नोट: एक्सेल में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड और नंबर्स राइट अलाइंड होते हैं। अंडरस्टैंडिंग मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग। जब आप किसी टाइटल या हेडिंग को कई कॉलम में एक साथ सेंटर करना चाहते हैं, तो यह टूल बहुत काम आता है। ध्यान से फॉलो करें। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले वह सेल्स चुनें जिनमें टेक्स्ट को सेंटर करना है। स्टेप सेकंड, अब होम टैब पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड, मर्ज एंड सेंटर बटन पर क्लिक करें। ये अलाइनमेंट ग्रुप में होता है। अब आपकी हेडिंग पूरी रो में बीच में सेंटर हो जाएगी और सारे चुने हुए सेल्स एक सेल में मर्ज हो जाएंगे। जब भी हम एक्सेल में डेटा डालते हैं, तो वह दिखने में एक जैसा होता है। लेकिन अगर हम उसमें रंग भर दें, तो वह ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखता है। इससे न केवल वर्कशीट सुंदर बनती है, बल्कि जरूरी डेटा पर ध्यान भी जल्दी जाता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप एक्सेल में किसी भी सेल या उसके टेक्स्ट को अलग अलग कलर्स दे सकते हैं। ये दो तरीकों में बनता है। फर्स्ट, सेल बैकग्राउंड कलर बदलना। सेकंड, टेक्स्ट फॉन्ट कलर बदलना। अंडरस्टैंडिंग चेंजिंग द कलर ऑफ द सेल, सेल का बैकग्राउंड कलर बदलना।
बैकग्राउंड कलर का इस्तेमाल किसी खास डेटा को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप फर्स्ट, उस सेल या सेल्स को सिलेक्ट करें जिनका बैकग्राउंड कलर बदलना है। स्टेप सेकंड, ऊपर दिए गए होम टैब पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड, फॉन्ट ग्रुप में दिए गए फिल कलर बटन के नीचे छोटे से डाउन एरो पर क्लिक करें। स्टेप फोर्थ, अपनी पसंद का कोई भी कलर चुनें। जैसे ही आप कोई कलर चुनते हैं, वह सेल उसी कलर में बदल जाता है। नोट, अगर आपको कलर हटाना है, तो नो फिल ऑप्शन चुनें। अंडरस्टैंडिंग चेंजिंग दी फॉन्ट कलर, फॉन्ट का रंग बदलना। जब हम किसी खास टेक्स्ट को आई कैचिंग बनाना चाहते हैं, जैसे कॉलम हेडिंग्स या टोटल वैल्यूज, तब फॉन्ट कलर बदलते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से पढ़ें। स्टेप फर्स्ट, उस टेक्स्ट वाले सेल या सेल्स को सिलेक्ट करें। स्टेप सेकंड, होम टैब पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड, फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट कलर बटन के नीचे दिए गए छोटे एरो पर क्लिक करें। स्टेप फोर्थ, अपनी पसंद का कोई कलर चुन लें। जैसे ही कलर चुना, टेक्स्ट उसी कलर में दिखने लगेगा। नोट, अगर आपको फॉन्ट को ओरिजिनल रंग में वापस लाना हो, तो ऑटोमैटिक कलर चुनिए। आज हम दो जरूरी एक्सेल फॉर्मेटिंग टूल्स सीखेंगे। एक है बॉर्डर लगाना, जिससे हमारी टेबल और भी साफ दिखे, और दूसरा है नंबर फॉर्मेट, जिससे हम नंबर को रुपए, प्रतिशत या तारीख में बदल सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग एडिंग बॉर्डर, बॉर्डर जोड़ना। बॉर्डर्स का प्रयोग हम एक्सेल में टेबल को नीट और रीडेबल बनाने के लिए करते हैं। इससे डेटा ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है। स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें। स्टेप फर्स्ट, उन सेल्स को सिलेक्ट करें जिन्हें बॉर्डर देना है। स्टेप सेकंड, ऊपर दिए गए होम टैब पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड, फॉन्ट ग्रुप में दिए गए बॉर्डर बटन के नीचे स्मॉल एरो पर क्लिक करें। स्टेप फोर्थ, आपको कई तरह के बॉर्डर दिखेंगे, जैसे बॉटम बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स आदि। अपनी पसंद का कोई भी बॉर्डर स्टाइल चुनिए। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, आपके सिलेक्टेड सेल्स के चारों ओर बॉर्डर दिखने लगेगा। नोट, बॉर्डर हटाने के लिए फिर से सैम मेन्यू से नो बॉर्डर चुनें। अंडरस्टैंडिंग चेंजिंग नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट बदलना। एक्सेल में हम नंबर को कई फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, जैसे रुपए, करेंसी, प्रतिशत, परसेंट, दिनांक, डेट, दशमलव के साथ संख्या, डेसिमल नंबर्स आदि। ये स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप फर्स्ट, उस सेल या रेंज को सिलेक्ट करें जिसमें नंबर है। स्टेप सेकंड, ऊपर दिए गए होम टैब पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड, नंबर ग्रुप में दिए गए एरो पर क्लिक करें। स्टेप फोर्थ, आपकी स्क्रीन पर नंबर गैलरी खुल जाएगी। उसमें से कोई भी कैटेगरी चुनें, जैसे करेंसी, परसेंटेज, डेट, टाइम आदि। स्टेप फिफ्थ, अगर आपको जरूरत के हिसाब से फॉर्मेट नहीं मिल रहा हो, तो नीचे दिए गए मोर नंबर फॉर्मेट्स पर क्लिक करें। जब आप मोर नंबर फॉर्मेट्स चुनते हैं, तो एक नया डायलॉग बॉक्स खुलता है, फॉर्मेट सेल्स। इसमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप
स्टेप 6, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खुलते ही नंबर टैब पर क्लिक करें। स्टेप 7, कोई भी कैटेगरी चुनें, जैसे करेंसी, परसेंटेज, डेट आदि। स्टेप 8, अगर आपने करेंसी चुना है तो आप करेंसी सिंबल और डेसिमल प्लेसेस चुन सकते हैं। स्टेप 9, ओके पर क्लिक करें। नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अब आपके नंबर बिल्कुल वैसी फॉर्मेटिंग में दिखेंगे जैसी आप चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग वर्कबुक थीम, वर्कबुक थीम लगाना। थीम्स एक्सेल में एक सेट होती हैं, फ़ॉन्ट्स, कलर्स और इफेक्ट्स का, जिन्हें एक साथ अप्लाई करके वर्कशीट को प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लुक दिया जा सकता है। स्टेप्स टू अप्लाई थीम। स्टेप फर्स्ट, वो वर्कबुक खोलिए जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। स्टेप सेकंड, ऊपर दिए गए पेज लेआउट टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप थर्ड, अब थीम्स बटन पर क्लिक करें। स्टेप फोर्थ, आपके सामने कई थीम्स का गैलरी खुल जाएगा। स्टेप फिफ्थ, किसी भी थीम पर माउस ले जाकर उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। जो पसंद आए उस पर क्लिक कर दें। एक्सेल तुरंत उस थीम को पूरी वर्कबुक में अप्लाई कर देगा। नोट, फॉन्ट स्टाइल, बैकग्राउंड कलर और हेडिंग्स all will be updated with that theme. अब हम सीखेंगे एक्सेल की एक और शानदार सुविधा, फॉर्मेट विद स्टाइल्स। यह फीचर हमें अलग-अलग रेडीमेड टेबल डिजाइन्स देता है जो हमारे डेटा को स्मार्ट और अट्रैक्टिव बना देते हैं। जैसे ही आप स्टाइल चुनते हैं, आपकी वर्कशीट एकदम रंग-बिरंगी और पेशेवर दिखने लगती है। अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट विद स्टाइल्स। स्टाइल्स का मतलब होता है पहले से बने हुए फॉर्मेटिंग डिजाइन्स जो टेबल को एक नया लुक देते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले वह सेल रेंज सिलेक्ट करें जिसमें आप स्टाइल लगाना चाहते हैं। स्टेप सेकंड, अब ऊपर दिए गए होम टैब पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड, वहां आपको मिलेगा फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन, उस पर क्लिक करें। स्टेप फोर्थ, आपके सामने बहुत सारे कलरफुल टेबल स्टाइल्स की गैलरी खुलेगी। कोई भी एक स्टाइल चुन लीजिए। अब एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। स्टेप फिफ्थ, वेरीफाई करिए कि जो सेल रेंज आपने सिलेक्ट किया है वही दिख रहा है। स्टेप 6, ओके पर क्लिक कीजिए। आपके डेटा पर वह टेबल स्टाइल तुरंत अप्लाई हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि कैसे एक्सेल में किसी भी सेल को एक सुंदर और प्रोफेशनल स्टाइल में फॉर्मेट किया जाता है। एक्सेल में कुछ प्रीडिफाइंड सेल स्टाइल्स होते हैं जो आपके वर्कशीट को आकर्षक बनाने में मदद करते हैं। आइए जानें कैसे। अंडरस्टैंडिंग अप्लाई सेल स्टाइल। सेल स्टाइल्स का मतलब है ऐसे डिजाइन जो किसी सेल पर अप्लाई करने से उसका लुक एकदम प्रोफेशनल बन जाता है, जैसे हेडिंग्स, टोटल्स, वार्निंग, कैलकुलेशन आदि के लिए अलग-अलग रंग और फॉर्मेटिंग। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले उस सेल या सेल रेंज को सिलेक्ट करें जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। स्टेप सेकंड, ऊपर रिबन में होम टैब पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड, अब सेल स्टाइल्स बटन पर क्लिक करें। स्टेप फोर्थ, जो भी स्टाइल आपको पसंद हो, जैसे हेडिंग 1, गुड, बैड, न्यूट्रल, कैलकुलेशन, उस पर क्लिक कर दीजिए। आपका सेल उसी स्टाइल में फॉर्मेट हो जाएगा।
पॉइंट्स टू रिमेंबर। फॉर्मेटिंग आपके वर्कशीट को आकर्षक और रीडेबल बनाती है। फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा करके आप डाटा को और साफ दिखा सकते हैं। अलाइनमेंट से आप टेक्स्ट को सेल के अंदर लेफ्ट, राइट या सेंटर में सेट कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर कमांड से आप एक टाइटल को कई कॉलम्स में सेंटर में दिखा सकते हैं। बॉर्डर टेक्स्ट के आसपास सीमाएं खींचने में मदद करता है, जिससे डेटा अलग अलग ब्लॉक्स में साफ नजर आता है। नंबर फॉर्मेट से आप संख्याओं को करेंसी, परसेंटेज, डेसिमल आदि फॉर्मेट्स में दिखा सकते हैं।